अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, न्यूज़ देख ली तुमने भी? यार न्यूज़ भी ऐसी है ना, मन ही नहीं कर रहा बात करने का। क्या ही बात करूं, मतलब जजेस की एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैं अब तक इज्जत देता आ रहा था दिल से। मतलब उनकी कुछ वर्डिक्ट होती हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता आया हूँ, बट अब रीसेंट टाइम में तो इन्होंने ठान लिया है कि क्यों ही करें लोग हमारी इज्जत, हम तो गाली खाने के लिए बने पड़े हैं। तो खाते फिर रिश्वत भी खा रहे हैं, गाली भी खा लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। और लोग इस पे गुस्से हैं। मैं तो गुस्सा तुम क्यों ही हो, क्यों ही हो? जिस नेता को चुन के लाए हो उसने तो अपना वादा निभाया ना। गुजरात मॉडल निर्भया के बारे में बोल रहा था मैंने, अभी 2 दिन पहले बोला ना, कल बोला, कल परसों बोला था। गुजरात मॉडल निर्भया वाला केस वो गुजरात में कहाँ है? जो उसने वादा किया वो दे रहा भाई। हम तो जानते हैं उसका इतिहास क्या है, फिर भी हम लेके आए और बाढ़ लेके आए। मतलब जो बंदा जवाबदेही पे 12 साल में सिर्फ नेहरू गा रहा है, उससे क्या ही बोल रहोगे? वो चाहता ही ये सोसाइटी है, उसको यही मिला है समझ में कि भड़काओ बांटो। अभी तो पुरानी क्लिप शेयर कर रहे हैं कि देखो देखो, ये तो बोल रहे थे हमारा क्रिश्चियन के साथ नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। बाप नाता निभा रहा है, रिश्ता बना रहा है, बेटे वहीं पे बाहर बैठ के हनुमान चालीसा गा रहे हैं। अबे हो गया तुम। योगी जी कहते 2 नमूने हैं। मैं कहा इन दोनों में से ये दोनों है, आपको भी इंक्लूड करना है? कुछ समय पहले बोला था ना योगी जी ने कि अगर आप सीमाएं पार करोगे तो हर गली के कोने में तुम्हें यमराज मिलेगा। तो वो ये बताना भूल गए थे तुम्हें कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों के लिए है। मेरी पार्टी का कोई भी होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, और गलती से तुम्हें दिखाने के लिए जेल भेज दिया तो कुछ समय में हम निकाल देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देख लो ना, अंकिता भंडारी वाले केस में क्या हुआ, उन्हीं की किसी नेता ने अक्यूज किया कि ये बीजेपी का नेता है, दुष्यंत कुछ बंदा। बेटी बचाओ, किससे? तुमसे। सही पकड़े हैं। मैं हंस रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सीरियसली होके ये न्यूज कवर करूंगा ना, मैं बहुत भड़कूंगा और मैं भड़कूंगा। और ये लोग पावर में है अभी, अगर पावर नहीं होती तो भी मैं सोच के ही भड़कता इन लोगों पे, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए कानून व्यवस्था है ही नहीं, कभी थी ही नहीं। गुंडे ही हैं साले, गुंडों को कुर्सी दे दी, पावर दे दी, अब वो लूट रहे हैं देश को। कोई पूछ रहा है कुछ? थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। जस्ट इनके तुम्हें नहीं मालूम मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तो मैं उन्नाव केस की बात कर रहा हूँ, जहां पे एक 17 साल की बच्ची के साथ गलत काम करता है बीजेपी नेता जो वेलफेयर के लिए था। कभी वो कांड सामने आता है, फिर बवाल शुरू होता है और लड़की का जो पिता है वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। मोदी मुमकिन है। फिर कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में बाप जी डिलीट हो जाते हैं। लड़की दुष्कर्म, डिलीट बाप। फिर केस शुरू होता है पब्लिक आउटरीच के बाद। कोर्ट में इसके मौसी और आंटी जो भी थी वो वकील के साथ जा रही होती है ऑटो रिक्शा से। अचानक से एक ट्रक आता है और एक्सीडेंट कर देता है। 2 मौसी और डिलीट हो जाती हैं। लड़की दुष्कर्म, बाप डिलीट, 2 मौसी डिलीट, वकील घायल। 2 साल केस चलने के बाद 2019 में भाई साहब हमारे कुलदीप सेन नागर को पनिशमेंट मिलती है, लाइफ सेंटेंस मिलता है उसको कि आजीवन कारावास में रहेंगे भाई साहब, सोसाइटी के लिए खतरा है, सही नहीं है, पावर का मिसयूज करते हैं। फिर ये केस ठंडा हो जाता है और फिर कल ये बात उभर के आती है कि देखिए जो हमारे हैं कुलदीप जी, गलत काम किया, उन्होंने गलत काम किया है, बट उनको जेल में रहने की जरूरत नहीं है। हम उनको जेल में रखेंगे सिर्फ इस डर से कि वो विक्टिम के साथ कुछ उल्टा सीधा कर देगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पुलिस अपना काम सही से नहीं करेगी। पुलिस तो है ना हिफाजत के लिए, तो हम इनको बेल दे रहे हैं। ये बेल बॉन्ड पेपर लो मेरा दोगे मेरे को? अगर वो सेफ है सोसाइटी में रहने के लिए तो पहली जगह पे भेजते क्यों क्रिमिनल को? सबको भी रिहा कर दो ना। ये कन्विक्टेड क्रिमिनल है, बेल दे दी, लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दी। राम रहीम की पनिशमेंट में से कितने टाइम से उसको बाहर छोड़ रखा तुमने? आसाराम बापू बाहर घूमा है, किस बात पे? अगर बेल सबके लिए रूल है तो उमर खालिद, ये सोनम वांगचुक, इसमें तुम्हारी रूल की बत्ती बन जाती है। इज्जत चाहिए तुम्हें, इस बात पे इज्जत दूं। कन्विक्टेड हैं ये तीनों, कन्विक्टेड। वहां पे चार्जशीट फाइल नहीं हो रही, 5 साल से जेल में है, वहां पे रूल नहीं चलता। ये कौन सी कानून फॉलो हो रही है? मनुस्मृति अपना ली है हम लोगों ने, फ्रीडम ऑफ स्पीच की मात है, कानून की मात है। आपस में सब लड़े पड़े हैं और इंसाफ हो रही है अमृतकाल, इसके लिए चुन के लाए थे हम लोग। बंदी प्रोटेस्ट करने गई दिल्ली इंडिया गेट पे, उसको घसीट के डिटेन कर लिया। मतलब मेरे साथ गलत हुआ है, मैं इंसाफ की लड़ाई के लिए कोर्ट गई, कोर्ट ही मेरे को इंसाफ नहीं दे सकता।
पुलिस न्याय व्यवस्था बनाने के लिए मुझे ही पकड़ के जेल में डाल रही है या डिटेन कर रही है, और साले जिनको इलेक्शन में जितवा के लाए हैं वो बकैती ऐसी मार रहे हैं। तो अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से इनके सारे नेता ऐसे के ऐसी है। अभी नीतीश कुमार वाले टाइम में भी एक आया था ऐसा बेवकूफ, ये यही था जो बोल रहा था कि अरे कहीं और छू देता, तेरी बेटी है वो, ले आना मैं भी छू देता हूं। फिर ये क्या पकड़ती है यार? कंट्रोल उदय। समझ नाम की चीज नहीं, ना समझ अनपढ़ गवार की जनता, साली क्या ही है यार। कब एक बार और करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग। साले ADR की रिपोर्ट है 2024-25 की। 151 MP और MLA ऐसे हैं जिन पे ऐसे दुष्कर्म के चार्जेस लगे पड़े हैं, और उनमें से 16 तो ऐसे जिन के चार्जेस लगे पड़े हैं। प्रज्वल रेवन्ना किसमें था? ब्रिजभूषण पे कौन से आरोप थे? कुलदीप ये इकलौता नहीं है, ऐसे बहुत सारे इनके। उत्तराखंड में कितने सारे बैठे हुए सिटिंग हैं या एसोसिएट है, और साले ये तो बच्चों तक को नहीं छोड़ते। साउथ के केसेस गिनवाना शुरू कर दूं मैं? अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। और हमारी गोभी मीडिया कल तक मैं बता रहा हूं, ये आके उसी औरत को गलत बोलेंगी, वहां मोदी वहां की गुणगान गाएंगे और इसे बताएंगे कि ये कैसे हमारे देश के लिए भला है। ऐसे गुंडे, ऐसे गिरे हुए, ऐसे नीच इंसान को सोसाइटी में रहने का पूरा हक है। अंजना मोदी को घर ले जाएगी और वो कौन है जिसकी रूह बिकी बड़ी है, वो उसके मुंह पे खाना खिलाएगी, फिर वो चाट भी लेगा उसकी। यही अमृतकाल, किसी की बोलती नहीं निकलती इधर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? कोई गोदी मीडिया ये बात नहीं कर रहा कि कोई पार्टी क्यों नहीं आई अपोज करने के लिए उसकी ये सेंटेंस। एक नेता नहीं है बीजेपी का निंदा करने के लिए, ये कैसी बात कर रही है? अबे ANI की सिल समीता तो इतनी गिरी हुई है कि इसने जो बात बोली ना वो एडिट आउट करके अपने में पोस्ट किया उसने। इतने सगे ही है संगी साले। मेरे को लगता है बेल मिली भी इसी बेसिस पे, क्योंकि हाफ पैंट वाली ऑर्गेनाइजेशन से आता है गद्दार की। मैं बोला ना, सब वही है, शांत बैठे हुए डर के माहौल में, और फिर ये साले अंधभक्त, इनको लगता है अभी मेरे वाले पावर में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो है किसी के सगे नहीं। जो बंदा बीवी का नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा? हर चीज उसके लिए पॉलिटिकल एजेंडा है, मुद्दा है। हर चीज में नेहरू को ब्लेम करता है, जवाबदारी खुद की क्या? कुछ भी नहीं। अभी इनका वो कुशल योजना बता रहा था मैं, भाई मैंने ठीक से रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी, तुम्हें पता 90 लाख लोगों के इनवैलिड डिटेल्स हैं। ये गवर्नमेंट बीजेपी अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही थी, उसकी जो ये मोहल्ला क्लिनिक वाली योजना थी कि उसमें नंबर सही नहीं है। 90 लाख लोगों की डिटेल मिसयूज की गई है। कंपनी ने एक ही फोटो डिफरेंट स्टेट से लगा के पैसे लिए हुए हैं। कौन बात करेगा? CAG रिपोर्ट कह रही है निकम्मा करप्ट सरकार है ये। मोदी है तो मुमकिन है। LG साला, LG के पास पूरी अथॉरिटी पावर है। ये साले ब्लेम कर रहे केजरीवाल पे। कहे केजरीवाल को 15 पेज का लेटर लिखा है LG ने कि पोल्यूशन क्यों है भाई। अबे अहमदाबाद में मैच देखते हुए क्या नशे कर लिए क्या? करंट CM रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता का बोल। अभी LG जब कहती करेगा तो संगी कुछ नहीं बोलेंगे, बट वहीं पे रेखा गुप्ता को ध्रुव राठी कुछ बोल देगा तब ये गुस्सा हो जाते हैं। अबे वो फुकरा इंसान ने फोटो डाली थी, उस पे वो कहता कि भैया AQI का बता दियो, टेम्परेचर नहीं होता वो, अपने रिस्क पे आए। साला 2011 में निर्भया होता, पूरा देश ग्राउंड पे था। अभी निर्भया जैसे कांड मतलब आए दिन आते हैं, दिन दहाड़े होते हैं, और कोई आउटरीच नहीं होती, कोई मीडिया सवाल नहीं करता, सेफ्टी कंसर्न ही नहीं हमारा। दिन दहाड़े तुम्हें कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा और कोई जवाबदारी नहीं है। ये है अमृतकाल हमारा। जियो भाई, जब तक चल रही है सांसें जी लो अपनी जिंदगी। वो कहते हैं ना जीने के हैं 4 दिन, इस पार्टी ने सीरियसली ले लिया उसे। बाकी लाइक कर देना प्लीज। तो मुझे आज ये डर नहीं लगता कि मेरे हो जाए, मुझे डर लगता है कि मेरे इन लोगों से ना हो जाए, क्योंकि हो गया तो शायद नया न्याय मिल जाएगा, पर इन लोगों से हो गया तो डर लगता है। इन्होंने तो कहा था कि ये सबका साथ सबका विकास करेंगे, मुझे लगता है सबका साथ में विनाश हो रहा है। कब तक चुप रहोगे? बोलना शुरू कर दो, बोलना नहीं तो समझना शुरू कर दो कि गलत हो रहा है। बस एक उल्लू काफी था अब हर शाख